हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से सीएफए आपको परस्यू करना चाहिए 2025 के अंदर। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े इससे पहले सीएफए है क्या ये जान लेते हैं। देखिए, सीएफए एक ग्लोबल प्रोफेशनल फाइनेंस की फील्ड की क्वालिफिकेशन है। सीएफए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइनेंस के अंदर। तो कोई भी कोर फाइनेंस के अंदर जाना चाहता है तो सीएफए पहला नाम उनके दिमाग में आता है। सीएफए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कोर्स है। वैसे तो कई सारी चीजें फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के यहाँ कवर करी जाती हैं, बट हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज सीएफए के अंदर करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सीएफए कोर्स डिटेल्स की वीडियो का, जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले रीजन से, और वो है गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। तो भाई, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो सीएफए का विद इन इंडिया या इवन अक्रॉस द वर्ल्ड कोई खास कंपटीशन है नहीं। हाँ, कुछ दूसरे कोर्सेज हैं जो फाइनेंस के अंदर डील करते हैं, जैसे कि सीएमए यूएसए है, एंड टू सम एक्सटेंट सीए और एसीसीए भी फाइनेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं, एंड एमबीए फाइनेंस भी है। बट इनमें से कोई सा भी कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को इतना डिटेल में कवर नहीं करता है जितना डिटेल में सीएफए करता है। तो अगर आप कोर फाइनेंस में जाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो सीएफए मस्ट बी योर चॉइस। दूसरी बात है, यहाँ पर दूसरा फायदा है कि अर्न एज यू लर्न, यानी कि सीएफए, आई वोंट लाई, इट इज़ एन एक्सपेंसिव कोर्स, बट यहाँ पर फायदा ये है कि इस कोर्स के अंदर 3 लेवल होते हैं। अगर आप सेकेंड लेवल क्लियर कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज 6 लाख के आसपास की आपकी सैलरी पर एनम लग सकती है। ये मैं थोड़ा लोअर साइड का एवरेज आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ी मेहनत करते हैं, स्किल्स पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि लेवल 2 के अंदर अच्छा पैकेज और भी आपका लग सके। अब आई नो कुछ वीडियोस के अंदर बोला जाता है कि लेवल 1 में भी जॉब मिल जाती है, बट वो फाइनेंस की अच्छी जॉब्स नहीं होती है। टू स्पीक द ट्रूथ कि सीएफए लेवल 1 का जो कोर्स है वो उतना ज़्यादा आपको केपेबल नहीं बनाता है, और हाई वैल्यू जॉब्स जो है लेवल 1 पे नहीं मिल रही हैं, और जो भी जॉब मिलती है उसमें कोई खास सैलरी नहीं होती, प्लस वो आपकी पढ़ाई को इंटरप्ट करती है। सो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है, लेवल 1 क्लियर करें, उसके बाद जॉब के लिए जाएं। जो प्रॉब्लम है कोर्स की महंगे होने का, वो आप खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सीएफए लेवल 2 क्लियर करते से ही जो आपकी इनकम होती है उसी से अपने बचे हुए लेवल को फाइनेंस कर सकते हैं, विच इज़ गुड। अगली बात करते हैं तीसरे रीज़न की कि क्यों आपको ये कोर्स करना चाहिए, और वो है जॉब का स्कोप। फाइनेंस डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है, इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो। साथ ही साथ में फाइनेंस के प्रोफेशनल्स एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के अंदर बेहद ज़रूरी होते हैं, और इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जितने फाइनेंस प्रोफेशनल्स इंडिया को चाहिए उसके आधे भी अभी इंडिया के अंदर नहीं है, एंड देयरफॉर सीएफए की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट यू शुड गो फॉर इट। चौथी बात करते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन की। सीएफए यूएस बेस्ड कोर्स तो है, बट फाइनेंस ना यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, यानी कि पूरी दुनिया में फाइनेंस एक जैसा ही चलता है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई टैक्स लॉ जैसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर देश में ही चलेगा। यानी कि अगर आप सीएफए यूएसए करते हैं तो ग्लोबली किसी भी देश में आप जाएं, आपको एक एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल रिस्पेक्ट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा और हायर किया जाएगा। मतलब अगर आप सीएफए करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब आप जाकर के काम कर सकते हैं। और 5वां और आखिरी रीज़न मैं आपको बताऊं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे लगातार आते हैं, वीडियोस देखते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ 5वें रीज़न की बात करते हैं, और वो है फास्टर पे बैक देन एमबीए। अब पे बैक का मतलब होता है कि कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे मिलने वाली रिटर्न से कितनी जल्दी हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाते हैं। देखिए, अब सीएफए को किसी हम टियर 2 कॉलेज से कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज टियर 2 कॉलेज से कहीं ज़्यादा एक सीएफए कमा सकता है। तो सीएफए का कंपैरिजन ऑब्वियसली टॉप एमबीए कॉलेजेस से बनता है। अब अगर आप सीएफए परस्यू करने के लिए जाते हैं तो इन टॉप कॉलेजेस के कंपैरेटिवली 1/4 के आसपास कॉस्ट आपकी पड़ती है, ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। बिकॉज सीएफए तकरीबन 6 लाख के आसपास आपकी कॉस्टिंग आ सकती है, कोचिंग वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह सारा कुछ मिला करके, और 2.5 साल के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ये जो 6 लाख है, आपके पास 2.5 साल होते हैं अरेंज करने के। अगर फॉर एनी रीज़न आपको इस फाइनेंस को अरेंज करने में थोड़ा सा डिले होता है तो आप लेवल 3 की पढ़ाई को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर जॉब करके फाइनेंस कर सकते हैं अपनी बाकी की कॉस्ट को। एमबीए के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप
MBA कर रहे हैं किसी टॉप कॉलेज से तो 25 to 26 लाख के आसपास का खर्चा होता है जो आपको 2 साल के अंदर मैनेज करना होता है। आई नो यहाँ पर MBA टॉप कॉलेजेस के अंदर सैलरी अच्छी भी होती है और कई लोग कमेंट में भी बोलने वाले हैं कि सर 20 लाख तो एवरेज सैलरी होती है, 1 साल में ही खर्चा निकल आएगा। तो ज़्यादा ऐसा है कि MBA टॉप कॉलेज में 20 लाख जो है वो एवरेज सैलरी है ना, और एवरेज से नीचे वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं जो 20 लाख तो क्या 15 लाख भी नहीं कमाते हैं, और ये IIM का डेटा देख करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ, आप अगर MBA किसी टॉप कॉलेज से करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कम से कम 2 साल के आसपास का समय लेना, और इस टाइम में CFA अपनी कॉस्ट को रिकवर भी कर लेता है, एक्सपीरियंस भी ले लेता है, स्किल्स वगैरह भी गेन कर लेता है, जिसके बाद इनका पैकेज और तेज़ी से बढ़ता है। एंड अनलाइक MBA, CFA के अंदर एंट्री बैरियर नहीं होता, क्योंकि MBA टॉप कॉलेज में आपने एंटर करना है तो कई सारे स्टूडेंट्स 1-1, 2-2, 3-3 साल तक कैट की प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, इतना बड़ा ड्रॉप लेते हैं, जबकि CFA लेवल 1 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और उसके अंदर एंटर करना रिलेटिवली मैं कहूँगा आसान है। और अगर तो किसी तरह से आप MBA भी कर लेते हो और साथ साथ में CFA भी कर लेते हो, इवन लेवल 2 भी क्लियर कर लेते हो MBA फाइनेंस के साथ, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ जाती है और आपकी पे स्केल और एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये था 5वां और आखिरी रीज़न कि क्यों CFA आपको 2025 में करना चाहिए। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं CFA करने का, तो मेरे हिसाब से ये रीजंस काफ़ी हैं आपके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 5 रीज़न के बेसिस पे आप CFA शुरू ही कर दो, बस इधर उधर देखो मत, ठीक है, अपनी रिसर्च करो। और कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। CFA के अंदर और किसी बात पे आप चाहते हो कि सर जॉब्स के ऊपर वीडियो बना दो, तो कमेंट में लिख दो CFA जॉब्स इन इंडिया, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, है ना। मेरे हिसाब से ये रीज़न इस चीज़ के लिए तो काफ़ी है कि आप फर्दर इस कोर्स के बारे में अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि डिसीजन मेकिंग के अंदर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी मदद करी होगी। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।